एक आदमी अपनी कटी हुई बाहों को देखता है, लेकिन अजीब बात यह है कि वहाँ खून नहीं है, बल्कि एक बड़ा चिकनाई का धब्बा है और कटा हुआ हाथ खुद ही हिल रहा है। यह मानव नहीं है, इसलिए उसने एक भेड़िए का सिर उठाया और उसे मारा। दूसरी ओर एक आदमी अंतरिक्ष में जाग गया और अपनी कटी हुई हाथ को देखकर उसने एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव को स्लॉट में डालकर पृथ्वी से कनेक्ट किया। रोबोट ने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे बंधक बन गए हैं। उसने अपनी आंखों से देखा कि अपहरणकर्ताओं ने उसके प्रियजनों को मार डाला और शव भी पूरी तरह से जला दिए गए। एक आदमी जिसका नाम डेविड है, वे चुने हुए अंतरिक्ष यात्री हैं। उनका उद्देश्य नया घर खोजना है। जब डेविड के साथ हुई घटना के बारे में पता चला तो उसके सहकर्मी और दोस्त शियाओ फेन केवल उसे सांत्वना दे सके। डेविड, जिसने अपने परिवार को खो दिया, आत्मगिल्टी और अवसाद में डूब गया। फ्लाइंग शिप अचानक अलार्म बजाने लगी। उसने तुरंत अपने अधीनस्थों का काम छोड़कर फ्लाइंग शिप पर वापस लौट आया। वहाँ उसने देखा कि डेविड आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। छोटी फेन जानती थी कि पहली बार के बाद दूसरी बार भी होगा, इसलिए उसने अपनी पत्नी को बताया। लीसा ने डेविड के अनुभव को सुनकर दुखी होकर अपने पति को एक उपाय दिया, आभासी ड्राइव। हार्ड ड्राइव ने उसे पृथ्वी पर लौटने का जीवन दिया। शायद ऐसा करने से वह अंधकार से बाहर आ सकेगा और उड़ने वाली नाव पर लौट सकेगा। छोटी फेन ने यह योजना डेविड को बताई। उसने सोचा कि वह इसे अस्वीकार कर देगा, लेकिन डेविड ने खुशी से सहमति दी। जैसे ही छोटी फेन ने आभासी हार्ड ड्राइव में डाला, डेविड सफलतापूर्वक छोटी फेन के रोबोट से जुड़ गया। बाहर निकलते ही उसने लंबे समय से इंतजार कर रही लीसा को देखा। फिर लीसा ने उसके साथ छोटे जंगल में टहलने का फैसला किया ताकि वह आराम कर सके। जब उसने इतनी सुंदर दृश्यता देखी तो वह फिर से अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचने लगा और वह अनियंत्रित रूप से रोने लगा। लेकिन इस छोटे से समय में बिताने से डेविड का मन बहुत अच्छा हो गया। वापस जाने के बाद उसने छोटी फेन को धन्यवाद दिया। उसने देखा कि यह उपाय प्रभावी था और छोटी फेन भी बहुत संतुष्ट थी। लेकिन पहली बार के अनुभव के बाद डेविड के मन में एक बड़ा साहसी विचार आया। डेविड ने कहा कि चित्र बनाने के दौरान वह बहुत अच्छा महसूस करता है और उसने छोटी फेन से हर दिन 1 घंटे का समय मांगा। वर्चुअल हार्ड ड्राइव को वास्तविक दुनिया में वापस लाकर शियाओ फेन ने डेविड को उदासी से बाहर निकालने के लिए एक तेल चित्र बनाने के लिए सहमति दी। इसलिए हर दिन के निर्धारित समय में शियाओ फेन अपनी वर्चुअल हार्ड ड्राइव डेविड को देती। इस तरह के दिन एक एक करके गुजरते गए और डेविड भी लगता है कि उदासी से बाहर आ गया। उसने यहाँ तक कि लीसा का हाथ पकड़कर उसे तेल चित्र बनाना सिखाया। इस तरह दोनों के बीच का संबंध और भी अधिक गहरा हो गया। लेकिन लीसा जल्दी ही सामान्य हो गई। बुद्धि ने डेविड की गोद से खुद को छुड़ाया। डेविड को लगा कि उसने लीसा को मना लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लीसा पहले से ही उसकी चालाकी को समझ चुकी थी। उसने डेविड को डांटते हुए कहा कि उसने उसके पति की वर्चुअल हार्ड ड्राइव का उपयोग करने की अनुमति इसलिए दी थी ताकि तुम अपने प्रियजनों को खोने के दुख से बाहर निकल सको, और डेविड को तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। दूसरी ओर डेविड के कमरे में लिटिल पिंक ने अपनी पत्नी की स्केच पेंटिंग और कई बिना कपड़ों के चित्र देखे, जिससे वह बहुत गुस्सा हो गया और पृथ्वी पर लौट आया। तेल चित्रकारी को तोड़ दिया गया। पत्नी को ढूंढते हुए दोनों ने एक बड़ी बहस की। पत्नी ने कहा कि तुम एक मशीन हो। भले ही उसने मुझे नहीं छुआ, लेकिन मैं चाहती थी कि वह मुझे छुए, क्योंकि उस क्षण में मुझे लगा कि मेरे पति वापस आ गए हैं। इसके बाद दोनों शांत हो गए और बातचीत से पता चला कि पत्नी ने उसे धोखा नहीं दिया। एक दूसरे को गले लगाकर उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया। लौटने के बाद छोटी पिंक ने डेविड के लिए खाना बनाया, जिससे दोनों में झगड़ा हो गया। अगले दिन डेविड ने अपनी दाढ़ी मुंडवा ली। छोटे पिंक को देखकर उसके मन में बुरी सोच आई। उसने प्रोग्राम बदला और कहा कि यान को उल्का से टकराने का सामना करना पड़ा। उसने छोटे पिंक को स्पेस सूट पहनने के लिए कहा। जब छोटे पिंक ने बाहर जाकर नंबर 4 कूलिंग पाइप की जांच की तो वह सही सलामत मिला। वह वापस आया और डेविड ने उसकी जेब से वर्चुअल हार्ड ड्राइव निकाली। इस क्षण छोटे पिंक को एक विचार आया। उसने वर्चुअल हार्ड ड्राइव डाला और कनेक्ट किया। उसके हाथ खून से सने थे। डेविड ने प्रोग्राम बदला। जब छोटे पिंक मरम्मत के लिए बाहर गया तब डेविड ने उसके परिवार को मार डाला। जब छोटे पिंक वापस आया तो उसने अपने सहकर्मी को देखा। वह विश्वास नहीं कर सका कि डेविड ने ऐसा किया। फिल्म यहीं समाप्त होती है। अंत में केवल अंतरिक्ष यान है जो ब्रह्मांड में आगे बढ़ता रहता है। यह बताना आवश्यक है कि अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है। क्या छोटे पिंक ने डेविड को मारा? निर्देशक ने हमें सोचने का मौका दिया। अगर यह आप होते तो आप क्या करते?